नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट बादल कुमार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो कि मुंगेर ही नहीं बल्कि पूरे देश की ये समस्या बनी हुई है। एक देश के लिए एक महत्वपूर्ण ये सवाल है, मुंगेर में स्वच्छता और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या गतिविधि बनी हुई है। साफ सुथरी सड़कें से क्या स्वच्छ जीवन मिल रही है मुंगेर की वासियों को या नहीं। आज इसी के सिलसिले में इन महत्वपूर्ण चर्चाओं को हमारे साथ जो है साझा करेंगे। सबसे पहले सत्ताधारी दल का प्रवक्ता जेडीयू तरफ से, उसके बाद जो है विपक्ष के प्रवक्ता जो कि सरकार की नीतियों की कमी और जनता के मुद्दे उठाएंगे। तीसरा है नए पार्टी बिहार को जो आज जनता का जो सुंदर राज जो कह रहे हैं प्रशांत किशोर, राजनीति के रणनीतिकार कहा जाता है, आज जनसुराज से हैं जो कि सरकार की कमियां और इनकी क्या गाइडलाइन है, क्या प्लान है, इन सभी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। चौथा है, आप देख सकते हैं टोपी के माध्यम से, आम आदमी पार्टी से। पांचवा है और लास्ट आपका क्या है, कांग्रेस से। तो चलिए मैं अपनी बातों को समाप्त करने के बाद इन सभी प्रवक्ताओं का एक बार परिचय इन्हीं के मुंह से हो जाए। मैं संजय केसरी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी बिहार। मैं अनितेश कुमार, संगठन जिला अध्यक्ष मुंगेर जनसुराज। मुंगेर वासियों का धन्यवाद। मेरा नाम विमलेंदु राय, जनता दल यूनाइटेड जिला प्रवक्ता। मैं संजय पासवान, राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष मुंगेर। मैं अजीत कुमार मालाकार, मुंगेर नगर कांग्रेस के अध्यक्ष। जितने भी यहाँ पर जनता जनार्दन है, आप सब एक बार बात गौर करिएगा। आप सभी जानते हैं कि स्वच्छता और पर्यावरण की समस्या हमारे रोजमर्रा जीवन से जुड़ी हुई है, लेकिन क्या हम सही दिशा में काम कर रहे हैं? क्या हमारी सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर इन समस्याओं का समाधान दे पा रही है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मुंगेर पहुंचे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं स्वच्छता से। मुंगेर में साफ सफाई की क्या स्थिति है? क्या नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की ओर से ठोस कदम उठाए गए हैं और क्या लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता आई है? सत्ताधारी के प्रवक्ता से मेरा ये सवाल है। श्रीमान, आपका जो विषय है ये विषय काफी अच्छा है और जहां तक सरकार के कार्यों की बात है, सरकार प्रत्येक क्षेत्र में अपना जो है वो कार्य कर रही है। स्वच्छता के मुद्दे पर देखें तो निश्चित रूप से अभी तो पूरा दुर्गा पूजा का जो है वो समय चल रहा है। स्वच्छता के मामले में मुंगेर एक जमाने में अव्वल रहा करता था। एक बार मुंगेर नगर निगम को तो पुरस्कार भी मिला है स्वच्छता के मामले में, लेकिन मैं ये स्वीकार करूंगा कि अभी कुछ दिनों में विगत कुछ दिनों से, जब से ये पूजा और ये सब जो कार्यक्रम हुआ है, स्वच्छता के जो मापदंड है उसमें निश्चित रूप से मुंगेर जो है अभी अव्वल नहीं है, लेकिन कार्य हो रहे हैं। और सड़कों की जो स्थिति है मुंगेर की, वह विगत 2-3 सालों से, जब से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ, सीवर का काम शुरू हुआ, गैस नली पाइप नली गली योजना शुरू हुई, मतलब लगभग 700 करोड़ की योजनाएं जो है मुंगेर में जो है वो हुई। उन दिनों सड़कों को उखाड़ा गया, फिर से उन्हें रीस्टोर किया गया। इस कारण से सड़कें खराब अभी हैं, लेकिन काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है, मुंगेर वासी भी देख रहे हैं और जल्द ही ये बेहतर हो जाएगा। विपक्ष दल के प्रवक्ता, आप क्या कहेंगे? इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ही सरासर गलत है। आज मुंगेर की स्थिति नरकीय बनी हुई है। हर चौक चौराहे पर अगर आप मीडिया कर्मी हैं, आप घूम करके देख लें, लोग त्राहिमाम में। अब मुंगेर की खासकर सड़कें, पूरी मुंगेर जिले की शहर की जो है सड़कें जीर्ण तीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। आम पब्लिक को आने जाने में, मोटरसाइकिल या हो या 4 व्हीलर हो, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन विपक्ष के कहने पर भी और ये सत्ता पक्ष के लोग सिर्फ बोलते हैं कि हम इतना करोड़ दे करके रोड को ये मरम्मती करवा रहे हैं, ये ठीक करवा रहे हैं। एक ही रोड को 3 से 4 बार, एक बार 20 करोड़ 20 लाख, एक बार 50 लाख, उसके बाद इसी तरह से वो एस्टीमेट बढ़ता जा रहा है और वो 2 महीने 4 महीने के बाद वो सड़क फिर अपने पूर्ण अवस्था में जो है पहुंच जाती है। और ये सारा शहर का जो है सड़क
अभी एकदम नगण्य है। और स्वास्थ्य के मामले में यहाँ पर आप देखेंगे, सफाई के मामले में, सफाई आप हर चौक चौराहे पर आप घूम करके देख लें, आपको नजर आ जाएगा कि सफाई के मामले में सिर्फ पैसा निकाली हो रहा है, निकासी हो रही है नगर निगम के द्वारा, और वो पैसे का सीधा सीधा बंदर बांट किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई जो कह रहे हैं, मैंने तो कहा कि एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास की एक निरंतर प्रक्रिया होती है जिसमें कि सड़कें टूटती हैं फिर उसे बनाया जाता है। अगर हमने सड़कें टूटी और नहीं बनाया तो जिम्मेदार हैं, अगर हमने क्वालिटी सड़कें नहीं बनाई तो सरकार जिम्मेदार है, अगर कूड़े का उठाव नहीं हो रहा है, कोई योजना नहीं ऐसी चल रही है। अभी मुंगेर का एक एक नागरिक जानता है, एक एक मोहल्ले चले जाइए आप, एक एक घर से कचरे उठाने की प्रक्रिया वैसी है जैसी हाईटेक दिल्ली शहरों में होती है। और उसके लिए हम सभी नगर निगम को हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसी योजना लाई है। कोई पैसा किसी को देना नहीं पड़ रहा है, तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप समझिए वो सुविधा मिल रही है। तो काम हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि विरोधी दल को वो जो काम हो रहा है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब पहले भी उन्हें कभी दिखाई नहीं देता था। 2005 से पहले का जो है बिहार, आज पूरा का पूरा बिहार बदल गया है। आज बिहार के विकास की दरों में जो है वह अप्रत्याशित उछाल है। बिहार के एक एक नागरिक आज जो है वो खर्च कर रहे हैं, अपनी जरूरतों के सामान खरीद रहे हैं, तो पैसा आ रहा है उनकी जेब में, तभी तो खरीद रहे जनसुराज के प्रवक्ता, इसलिए आपने विरोधी दल को ये दिखेगा नहीं। तो बिहार के लोगों को विरोधी दल की चिंता नहीं है, बिहार के लोगों को इस सरकार और इस सरकार के काम जो हो रहे हैं उसको लेकर जो है वो सोच रहे हैं कि बिहार में आगे और ये और बेहतर काम करेंगे और आशीर्वाद फिर पुनः दें। जनसुराज के प्रवक्ता, आपने सत्ता पक्ष का भी सुना, विपक्ष का भी सुना, आप अपनी विचारधारा क्या रखते हैं? सबको नमस्कार। अब आप अभी हमारे सत्ता पक्ष के प्रवक्ता विमलेंदु जी, हमारे मित्र, ने कहा कि विरोधी दल को दिख नहीं रहा है। सच में ये कहां से दिखता? 200 करोड़ का घोटाला विरोधी दल को कैसे दिखता? आप जहां खड़े हैं इस सड़क की स्थिति सामने देखिए, यहाँ तो नाला नहीं कटा है, बहुत जर्जर, कोई पाइपलाइन नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं किया गया। एक भी चीज बताइए तो नाला के लिए खड़ा गया कोई? यहाँ ऐसा सड़क किसी शहर में देखे हैं? दिल्ली की बात जहां तक किया गया, आप दिल्ली की सड़कों को देखिए कि गुजरात की सड़कों को। आप ये कहना आसान है कि काम हो रहा है, ऐसा कौन सा काम हो रहा है जो दिख नहीं रहा है लोगों को? सारा काम ऐसा ही हो रहा है जो लोगों को दिख नहीं रहा है। बिहार की स्थिति यही है कमोबेश। पूरे बिहार में 2005 से ही काम शुरू हुआ है, जैसे 2014 से देश आजाद हुआ है ना, उसी तरह 2005 के बाद काम होना शुरू हुआ है। उससे पहले काम नहीं होता था इस देश, इस राज्य में। लेकिन आप सड़क की स्थिति देखिए, आपके सामने कूड़ा उठाने की बात इन्होंने कहा, शहर की तो छोड़ दीजिए, गांव में भी कूड़ा उठाने का लगा हुआ है सिस्टम। 2-4 दिन चल गया, उसके बाद कहां चला गया पता नहीं है वो कूड़ा उठाने वाला। यदि ऐसा उठ रहा होता तो शहर कचरा पट्टी नहीं बना रहता। काम हो रहा है, होते रहेगा, और जब तक ये हम संतुष्ट रहेंगे कि काम हो रहा है, असल दिक्कत समस्या कहीं और है। हम भी ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार में आस्था नहीं रखते हैं, नीतीश कुमार में आस्था रखते थे, उनके साथ थे जब बिहार में कुछ हो रहा था। जब ये परिस्थिति बन गई कि कुछ नहीं हो रहा है, तभी तो जनसुराज का जन्म हुआ है। और जनसुराज का जन्म हुआ है इसी बात के परिवर्तन के लिए। सत्ता आएगी जाएगी, हर तरह की बात होगी, काम होना चाहिए। और लोगों को जब तक आप काम कहिएगा हो रहा है और दिख नहीं रहा है, तो दिखने वाला काम चाहिए। आपको मैं इलेक्शन के दिन दिखाऊंगा यहाँ का सारा रोड बना रहेगा, इसके लिए काम नहीं होना चाहिए, ये नाजायज हरकत है। सत्ता पक्ष के प्रवक्ता, जनसुराज के प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार की जो वर्तमान की सरकार है उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, दिखता नहीं है, इस पर क्या आपके विचार है? ये बिहार में एक ही व्यक्ति पैदा हुआ जिसके पास सबसे ज्यादा दिमाग है, जो इनके नेता है। बाकी जो बिहारी लोग हैं वो सब बेवकूफ हैं, उनके कहे अनुसार। उनके ढेर सारे ऐसे वीडियो हैं जिससे लगता है कि एक वही हैं जो सबसे पढ़े लिखे हैं, बाकी सब अंगूठा छाप हम लोग मूर्ख हैं। और जितना बेइज्जत वो बिहारियों को करते हैं, अभी आज सुबह सुबह एक वीडियो हम देख रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि चाय चौराहा पे जो बैठा रहता है ना बिहार में, उसको कपड़ा नहीं रहता है शरीर पे, लेकिन वो चर्चा करता है किसका?
रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है कि नहीं। तो उनकी अगर ये सोच है कि बिहार में हर राजनीति करने वाला व्यक्ति, हर राजनीतिक सोच और विचार रखने वाला व्यक्ति मूर्ख है और इसीलिए नीतीश कुमार के साथ है, तो उनके बुद्धि की बलिहारी है। दूसरा, आरोप प्रत्यारोप तो किसी के ऊपर लगाया जा सकता है, जिसके ऊपर लगाया जाता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो आगे आके फ्रंट पे बोल दे। इनके नेता ने जो आरोप लगाया है, जिसके ऊपर लगाया है, वो आगे आके अपनी बात रख रहा है और सब जनता के सामने है, पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद उनका एक जिद है और उस जिद का कोई इस देश में जो है वह उपाय नहीं है और एक विचित्र मानसिकता के व्यक्ति हैं और बिहार में इन्वेस्टमेंट करने आए हैं। 1200 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे और उसका रिटर्न 12,000 करोड़ जो है वो बिहार से लूट के ले जाएंगे। यही प्रोग्राम है, अब बिहार की जनता जानती है। इसके अलावा और मैं क्या बोलूंगा उनको। जनसुराज के प्रवक्ता, इनकी बातों में क्या सच्चाई है? इन्होंने कहा कि वो एक विक्षिप्त व्यक्ति है, उसी विक्षिप्त व्यक्ति से परेशान है ये। और बात बची कि इन्होंने कहा कि बिहार में लोग नंगे रहते हैं और बात यूक्रेन रशिया की। तो आपको क्या लगता है इसमें सत्य है? हम आप चलिए समाज में 2-4 लोग बैठ जाते हैं और अपने बच्चे के बारे में बात नहीं सोचते हैं, अपने परिवार के विकास की बात नहीं करते हैं, अपने समाज के विकास की बात नहीं करते हैं और वो बात करते हैं यूक्रेन और रशिया की। तो इसमें आपको गलत क्या लगा? इस तरह का माहौल बना हुआ है कि जो अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच पा रहा है वो यूक्रेन की बात सोच रहा है। हमारे देश में भटका दिया गया है लोगों को और ये कह के कि जब वोट इलेक्शन का समय आए तो आप हिंदुस्तान पाकिस्तान करने लगो, आप रशिया यूक्रेन करने लगो और उसी का नाजायज फायदा ले रही है ये दल। इसलिए मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूं कि यदि प्रशांत विक्षिप्त है तो बिहार की जनता उसी विक्षिप्त के साथ रहेगी और जो विक्षिप्त है उनके बारे में आप सभी लोग जान रहे हैं। कि एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा, मैंने बचपन में पढ़ा है कि औरंगजेब बहुत आताताई शासक था। वो आताताई क्यों था? क्योंकि उसने अपने पिता को कैद कर लिया था। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, सच किया था। जब मैं अब सोच रहा हूं कि जब शाहजहां अपने सचिव के सर पे गल्ला रखने लगा होगा तो पुत्र को लगा होगा कि नहीं, अब ये पिता नहीं चल सकता, अब इनसे कुर्सी छीनना होगा और इनको हाजत में बंद करना होगा। ये सच है। और इसी के साथ और देखिए श्रीमान, मैं तो एक ही बात कहूंगा, गौतम बुद्ध की धरती है, गौतम बुद्ध को यहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बिहार की ऐसी उर्वरक धरती है जहाँ पर एक एक बिहार का व्यक्ति सक्षम है ये सोचने के लिए कि बिहार का भविष्य क्या होगा। और लोकतंत्र में अगर आप ये कहने लगे कि ये मूर्ख है, जनता मूर्ख है, तो बलिहारी है। मैं तो कहूँगा कंटिन्यू रहे इसी तरह से। प्रशांत किशोर, उनका जो है वो भला इस बिहार की जनता कर देगी, उस पर ज्यादा कमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपने सभी का लगभग सत्ता का, विपक्ष का, जनसुराज का, अब आप अपनी विचारधारा क्या रखेंगे? मुंगेर में ट्रिपल इंजन की सरकार है। शहर की सरकार जिसके मुखिया जदयू के प्रदेश सचिव है। बिहार की सरकार के मुखिया जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और केंद्र की सरकार के मुखिया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मतलब भाजपा के ऑल इन ऑल हैं। बात यहाँ मुंगेर की हो रही थी। हमारे मित्र यूक्रेन, रशिया, पाकिस्तान तक चले जाते हैं। हमारे दोनों सत्ता पक्ष और जनसुराज दोनों, मतलब लोगों को बरगला देना है। यूक्रेन का बात करना है, पाकिस्तान का बात करना है, रशिया का बात करना है, अमेरिका का बात करना है। घर में जो समस्या है, शहर में जो समस्या है, उस समस्या से बहुत ही बेईमानी के साथ आदमी का ध्यान भटका देना है। मुंगेर में जो ट्रिपल इंजन की सरकार का मुखिया है महापौर कुमकुम देवी, जदयू के प्रदेश सचिव हैं। आज मुंगेर की जो दुर्दशा है यह ट्रिपल इंजन की सरकार की दुर्दशा है। और मुंगेर का अगर दुर्दशा है तो सत्ताधारी दल को चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए। आज मुंगेर का हर शहर का बेड़ा गर्क है। किसके कारण हो रहा है? मुंगेर में
जितना भी तरह की समस्या है, हर समस्या मुंगेर में है। किसका देन है? महापौर कुमकुम देवी, घोटालों की मास्टरमाइंड, नगर माता से कम घोटाला माता से ज्यादा जानी जाती है। सड़क ऐसा ऐसा बन रहा है, यहाँ सड़क खराब है, लेकिन नगर निगम निजी जमीन पर सड़क बनवा देता है और कहीं सुनवाई नहीं। कमिश्नर साहब के आदेश से वो सड़क तोड़ा जाता है। ये जनता का टैक्स का पैसा किससे वसूल करना चाहिए? एक एक सड़क 4-4 बार बनता है, उसके बाद भी हर सड़क बदहाल है। किसको चुल्लू में पानी में डूब कर मरना चाहिए? और सफाई का जहां तक बात है, सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। यही मुंगेर है। चारा घोटाला के तर्ज पर स्कूटर और मोटरसाइकिल से कूड़ा उठाव घोटाला हुआ था, यही महापौर कुमकुम देवी के समय में। और जो ब्रह्मदेव महतो उस समय सफाई के प्रभारी थे, मेरे द्वारा दिए गए ही सबूत के आलोक में उसका नौकरी गया, वो जेल गया, अभी बेल पर छूटा हुआ है। और यही जदयू के प्रदेश महासचिव कुमकुम देवी का सर्वाधिक विश्वास पात्र बना हुआ है। ब्रह्मदेव महतो जब तक कुमकुम देवी जो महापौर है, जदयू का प्रदेश सचिव है, उसका विश्वास पात्र बना रहेगा, तो कैसे शहर में कूड़ा का समस्या समाप्त होगा? हर सड़क को 2 बार 3 बार 4 बार बनाया जाएगा। सड़कों का पब्लिक ऑडिट होना चाहिए कि क्यों एक सड़क 4-4 बार बनने के बाद भी बदहाल है, किसकी जिम्मेदारी है? जदयू के हमारे प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन और पाकिस्तान का बात कर रहे हैं, मुंगेर का बात क्यों नहीं होता है? समस्या मुंगेर में है, हम यूक्रेन जाएंगे। बोलिए, आप यूक्रेन का बात करेंगे या मुंगेर का बात करेंगे? हम जनता से पूछना चाहते हैं, बोलिए, मुंगेर का बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलिए, यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता है, अब इनकी क्या विचारधारा, ये क्या सोचते हैं, इनकी बातों से जानने का प्रयास करेंगे। हम लोगों से तो कहा गया था कि मुंगेर के विषय पर ही बात करना है। हम लोग विदेश तक भी हमारे भाई लोग चले गए। मुंगेर की स्थिति तो जो है सो है ये है। मुंगेर में नगर निगम में देखते होंगे कि वही योजना बनता है जिसमें प्रॉफिट 75% होना चाहिए, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि आज से पहले रोड पर डाइवर्टर लगा दिया गया था घेरावा के लिए, और दिखा कर करके उसके बाद उठा लिया गया। कहां चला गया? पैसा तो लग गया नगर निगम का। एक बार एक गाड़ी आया था कि कूड़ा उठाने के लिए वो जो है सुरख लेगा, घुमाया भी मुंगेर में, और आज तक वो दिखाई नहीं पड़ा। करोड़ों रुपया जनता का चूल्हे में चला गया। ये तो स्थिति है मुंगेर की स्थिति। और हमारे भाई सत्ताधारी ने अभी बता रहे थे विक्षिप्त के बारे में, तो हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि विक्षिप्त क्या होता है। हमारे नीतीश कुमार को भाजपाइयों ने विक्षिप्त घोषित कर दिया था मंच पर, नंबर 1। दूसरी बात यह हुआ था कि नाखून अब बाल किसने भेजा था? बोलिए, विक्षिप्त आदमी कैसा होता है? तो नाखून बाल कितना वाला गाली होता है, फिर हम उसी के साथ में हैं। उस सब विक्षिप्त आदमी का ही तो एक परिचय है कि और दूसरे चीज का परिचय है। तो और हम मुंगेर की जहां तक बात करना चाहते हैं, मुंगेर का एक एक रोड ले लीजिए, और पानी जो चलता है तो 20 जगह लीकेज लीकेज होते रहता है। ये मुंगेर का विकास है। नाली सारा जाम है, और मुंगेर में अभी पर्व चल रहा है। आपको दिखाई पड़ेगा चंडिका स्थान में भी पानी 2 रोज पहले भरल था, अभी नहीं कह सकते क्या स्थिति है। लेकिन सारे शहर में आदमी 3 बजे भोर से हमारे माँ बहन गंगा जी और चंडिका स्थान जाती है, और ये सनातन का प्रचार करने वाले को रोड नाला नहीं सूझ रहा है। अभी भाग बनाइए कि पानी नहीं पड़ा, नहीं तो आप भी देख करके इस प्रोग्राम को, और रोड में पानी पर अभी आप चलते, मेरा विश्वास है कि पानी पर आपको चल के जाना पड़ता था। मुंगेर की स्थिति दयनीय है। ना तो यहाँ विधायक है, ना यहाँ चेयरमैन है, और ना यहाँ कोई भी है, देखने वाला कोई नहीं है। जनता सिर्फ टैक्स देने के लिए है। अगर टैक्स नहीं दीजिएगा तो एनजीओ को घोषित कर देगा कि नापी करके टैक्स लो, जिसके अलावे कुछ नहीं है। ये टैक्स खाली देने के लिए मुंगेर का जनता है। आज से पहले आप सुने होंगे
कि बिहार में सबसे ज्यादा टैक्स मुंगेर देती है, लेकिन मुंगेर का क्या विकास है? कोई विकास नहीं है, एक भी रोड सही नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आजाद चौक पर। जय हिंद। चलिए, सभी प्रवक्ताओं का बात हुआ, कटाक्ष भी हुई, इनका जो भी जवाब था सत्ताधारी दल के प्रवक्ता देंगे, लेकिन उससे पहले मैं पब्लिक के बीच आता हूं। आप क्या कहेंगे? बहुत बेरोजगारी है, बेरोजगारी के बेरोजगारी की बात नहीं, मुंगेर की साफ सफाई पर बात हो रही है। बहुत गंदा स्थिति है मुंगेर का। रोड भी सही नहीं है, जनता जिधर से जाती है उधर ही परेशानी है। जहाँ तहाँ गाड़ी जो है खाई में गिर जाती है, नाला में गिर जाती है, और इस पर कोई प्रशासन का नजर नहीं पड़ती है। अगर इसके लिए करके अगर ज्यादा प्रकाश डाला जाएगा तो हो सकता है कि बीच में जो है कोई बात विवाद हो जाएगा। देखिए भैया, ये जो रोड जो आप देख रहे हैं ना, ये रोड है ना, रोड जोर से बोले, ये जो रोड आप देख रहे हैं ना, ये रोड आज नहीं खुदाया, कम से कम साल भर हो गया। और साल भर होने के बाद आज जो पूजा जब आया है ना, तो रोड बन रहा। आज जो रोड बन रहा, पूजा आया तो अब अगर पूजा ना आता ना भैया तो रोड ना बनता। वो जो गड्ढा गुड्डी है ना, उसमें पब्लिक गिरते हुआ जाता और हाथ पर तलवारते हुआ ही जाता। आज मुंगेर का बदतर स्थिति है। जब डीएम साहब प्रशासन अगर इस रोड को नहीं बना सकते तो कोड़े क्यों है? जाके देखिए रेलवे स्टेशन कोड़ के 2 महीना से पड़ा हुआ है। टोटो वाला, रिक्शा वाला स्टेशन के इधर ही उतार देता है। आप जाइए पैदल, इतना इतना कादो है। जाइए चंडी स्थान कोड़ के छोड़ दिया है, कैसे जाएगा? अब बोलता है हम सनातनी है, हम सनातनी है। हम एक पूजा, हम हर मंगलवार सोम जाते हैं चंडी स्थान सालों भर। हम एक पूजा गए, हम जलकुंडे में घूस के साफ किए, बहुत से प्रशासन आया, ये क्या कर रहे हैं? तो प्रशासन लोग दौड़ने लगा, वहां का सचिव आ गया, वहां कुमकुम देवी आ गया। आप साफ कैसे कर रहे हैं? कल मेरा समाजवादी है, हम साफ करेंगे, चाहे आप पुलिस बल लगा दो या कुछ लगा दो, हम साफ करके ही दिखाएंगे। हमने साफ किया, मैंने फोटो दिखा देता हूँ। मुंगेर की स्वच्छता को आप दाहिने बाएं हाथ में आप देख सकते हैं कि तालाब बना हुआ है, और मुंगेर नगर निगम स्वच्छता के नाम पर मुंगेर के जनता के साथ मजाक कर रहा है। मुंगेर के जनता को मुंगेर नगर निगम सिर्फ टैक्स उगाही निगम बन के रह गया है। जहां हम लोग को 200, 400, 600 घर का टैक्स लगता था, आज वो टैक्स 2000, 3000, 5000 तक हो गया है। और दूसरा, मुंगेर नगर निगम में हमारे पास कर्मचारी रहते हुए मुंगेर नगर निगम ने अपने कमीशन बढ़ाने के लिए यहाँ का प्रशासन या यहाँ का जो मेयर है वो उनसे कमीशन खोरी करने के लिए प्राइवेट एजेंसी को 9 से 10% कमीशन पर 11% कमीशन पर टैक्स उगाही करने के लिए दे दिया है। और उसमें भारी घोटाला है, दोनों का बंदरबाट होता है। जबकि कर्मचारी हमारे पास, उसको हम वेतन देते हैं और वो यूं ही बैठ करके वेतन ले रहा है। उसी तरह सफाई कर्मचारी का भी जो काम है, जब तक मुंगेर का सफाई मजदूर हमारा काम करता था, मुंगेर कभी गंदा नहीं रहा। और जब से ये नगर निगम ठेकेदारी और एनजीओ के हाथ सफाई का काम दिया है, मुंगेर आज नरक बन गया है। मुंगेर की जनता सांस मैं तो 1 मिनट लूंगा, लेकिन बोलूंगा। 2 पार्टियों को घोटाले के मामले में नहीं बोलना चाहिए। एक तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता को। अगर बिहार के अंदर आज कोई भी पार्टी घोटाले या काम के बारे में बात कर सकती है तो वो सिर्फ अधिकार है जनस्वराज को, जो अभी सत्ता में नहीं है लेकिन आने वाली है। तीसरा, जो लोग गड्ढे की बात कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में अभी विधायक हैं मुंगेर के, मैं सत्ताधारी सरकार के विधायक से कहना चाहता हूं कि यहाँ मुंगेर में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में ही मुंगेर है। ये जो भी विधायक हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, मुंगेर के किसी भी रोड पे निकल जाइए, एक भी रोड ऐसा दिखा दो जहाँ आप गाड़ी को 15 से ऊपर की स्पीड में चला सकते हैं। यहाँ के विधायक सबको, अब तो चुनाव आ गया है, हर जगह घर गली रोड बन रहा है, लेकिन आज 5 साल से पूरे होने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ विधायक साहब से कि आज से 5 साल पहले आप कहाँ थे? हमारा ये कहना है कि जिस तरह से अभी हमारे जो आज विपक्ष में हैं, तो विपक्ष के साथ भी हमारी सरकार रही, एक तरफ 15 साल और दूसरा इधर 20 साल। तो 15 और 20 के तुलना में 15 में तो आप हमारे साथ थे, आज विरोधी बने हुए हैं। जिस तरह से 2005 से पहले रोड थी, आज नीतीश कुमार की राज में
उससे बेहतर रोड है। इसलिए कि केवल कोल का जो भी हो या सामग्री लगाने के लिए बात हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे बेहतर विकास है। दूसरा बात यह है कि जिस तरह से अभी जनसुराज के लोग बोले, तो प्रशांत किशोर जी का आज 18 वर्ष नहीं पूर रहा है। आज जो है उनका 45, 50, 52 जो भी हो, क्या आज से पहले वो चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं किया? तीसरा ये है कि जिस तरह से लोग यानी आरोप लगा रहे हैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर, हम बस एक ही चीज जानते हैं कि जनता के हाथ में सब कुछ है। आज बाप बेटा माँ की सरकार पहले थी, लेकिन बाप के रहने हुए बेटा का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार जो है एक चचा होने का कर्तव्य निभाया, जो कि आज उसको उस लायक बनाया। तीसरा ये है कि संजय जी जो अभी हमारे बड़े भाई संजय जी जो बोले और अनिकेत जी, तो कहने का मतलब यह है कि संजय भैया आपसे मैं आग्रह करता हूं कि जिस तरह से आपने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ये हाल है, तो हमारा ये कहना है कि आपका जितना उम्र है उससे ज्यादा क्या आप अध्यक्ष बन चुके हैं, उम्र से ज्यादा। कभी इसका अध्यक्ष, कभी उसका अध्यक्ष, कभी उसका अध्यक्ष। तो जो काम करता है उसी को निकलना कहता है, और जो काम नहीं किया उसको कमियां कहता है। ये मुंगेर बड़ी दुर्गा स्थान से लेकर बड़ी छोटी दुर्गा स्थान और छोटी बड़ी काली और मस्जिद लेते हुए चंडिका स्थान तक रोड का वो गति है कि आदमी चंडिका स्थान जाते हैं और नाला का पानी में चढ़ के जाते हैं। गंदगी मुर्गिया चक में भर ठेवना मैला बसता है, मैला पर चढ़ करके वहाँ चंडिका स्थान में जाते हैं। और जाने के बाद भी ये स्थिति है। और क्या हम रिपोर्ट मैंने किया नगर पालिका में लिख करके, उन जो ठेकेदार था, ठेकेदार जो पहले के जो अंग्रेज समय के नाला जो था उसको अभी अंग्रेज के नाला को तोड़वा करके नाला छोटा कर दिया, जो जिसके कारण पानी जो है रोड पर बसता है, गंदगी बसता है। और वो ढक्कन जो लगाया है, वो ढक्कन 3 इंची का ढक्कन दिया। ढक्कन देने के बाद भी ये घुसखोरी उसको रोकने के बाद कुमकुम देवी ने फिर घुसखोरी करके उसको जो है बिल पास कर दिया है। 3 लाख रुपया सुनने में आया, 3 लाख काट करके उसको बिल पास किया है। यह बहुत बड़ा घुसखोरी है। ये कुमकुम देवी और उनका नगर पालिका का जो भी अध्यक्ष है, ये कुछ भी है, वो इतना बड़ा घुसखोर है, बेईमान है। क्या बता, जाके देखिए बड़ी दुर्गा महारानी के आज कितना भीड़ होता है, अभी जाके देखिए किस तरह का भीड़ है। और ये चंडिका, ये कुमकुम देवी और जो भी है बहुत घुसखोर है। अब इन सही बातों को पर्दाफाश करेंगे सरकार के प्रवक्ता। देखिए, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि यह एक सतत प्रक्रिया है। विकास में सड़कें टूटती हैं और नई बनाई जाती हैं। और मैं तो यहाँ तक अभी हमारे भाई कह भी रहे थे, दुर्गा पूजा आया तो बन रहा है। ऐसा नहीं है, दुर्गा पूजा आया ये तो बनना ही चाहिए था दुर्गा पूजा से पहले, क्योंकि टूटा भी इसी साल है। अधिकांश सड़कें इसी साल टूटी हैं। अभी जहां हम खड़े हैं, आप देखिएगा 2 दिन होगा, 2 दिन बाद ये सड़क भी पूरी तरह से बन जाएगी, क्योंकि माँ दुर्गा का रूट भी ये है और इसको प्राथमिकता के आधार पर दे दिया गया है। विषय ये नहीं है, मैं ये बार बार कह रहा हूं, क्योंकि सड़कें टूट रही हैं, फिर हम बना रहे हैं, फिर टूट रही हैं, क्योंकि और भी योजनाएं उसके साथ चल रही हैं। नगर निगम को पूरा मुंगेर क्षेत्र की विकास में सिर्फ एक नगर निगम ही हिस्सा नहीं है, नगर निगम के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। नगर निगम में हमारा जो इन्फ्लुएंस सरकार का होता है वो फंड देने तक का होता है। फंड के क्रियान्वयन में नगर आयुक्त और नगर आयुक्त भी नहीं, नगर निगम बोर्ड जिनकी ये लोग चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको दायित्वों के साथ कार्य करना है और समस्याओं को एड्रेस करना है और उसको खत्म करना है। जो आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे आरोप लगे हैं, मैं उस पर भी आ जाता हूँ। मुंगेर की समग्र विकास की अगर चर्चा करें तो मुंगेर कहीं किसी से पीछे नहीं है। आज मुंगेर बिहार के परिदृश्य में तीसरा सबसे ज्यादा कमाऊ जो है वह, कमाऊ का मतलब है यहाँ के प्रति व्यक्ति आय 50,000 रुपये है, जो बिहार में तीसरे नंबर पे है। और उसके बाद मुंगेर में क्या नहीं है, लोगों ने कहा मुंगेर में उद्योग नहीं लगा। इसी शासनकाल में आईटीसी डेयरी फैक्ट्री बनी, जिसे कि हमने लीज नीति के तहत दिया। अभी देखिए 250 करोड़ की परियोजना डेयरी मदर डेयरी प्रोडक्ट जो आ रहा है। नगर निगम की मैं बात कर रहा हूं, नगर निगम में 700 करोड़ की योजनाएं, लोगों को पता भी नहीं लगा मुंगेर में 700 करोड़ की योजनाएं जो है वो क्रियान्वित हो रही हैं। हर घर नल का जल, हर घर जो है वह गैस कनेक्शन देना,
अब वो कहेगा कोई कि ये सब काम कोई काम ही नहीं है। अरे टूटी सड़कें हम बना रहे हैं ना, और 1 साल के अंदर सारी सड़कें नहीं बना देंगे तब आप कहिएगा, फिर टूटेगी फिर बनाएंगे। ये एक सतत प्रक्रिया है और सभी लोग समझते हैं। हाँ ठीक है, जनता ने कहा है, इसमें गति आनी चाहिए। मैं भी निवेदन करूंगा नगर निगम के लोगों से, मैं भी निवेदन कर रहा हूं, लगातार हम लोग उनसे एड्रेस कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी ये समस्याएं हैं उसको समाप्त कीजिए और माननीय नीतीश कुमार की जितनी योजनाएं हैं सबको धरातल पर जो है वो लाइए, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। विपक्ष दल के प्रवक्ता, मैं पूछना चाहता हूं सत्ता पक्ष के लोगों से कि मुंगेर के अंदर जो सांसद हैं, आज केंद्र में मंत्री भी बने बैठे हैं जो कि जदयू से आते हैं, दूसरा जो विधायक है वो बीजेपी का है। कहने का मतलब डबल इंजन का ये लोग जो है होने के बावजूद मुंगेर एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर मुंगेर में एक ऐतिहासिक हमारा कारखाना है, आईटीसी फैक्ट्री है। यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ के बेरोजगार युवक रोड पर सड़कों पर भटक रहे हैं, लोग पलायन हो रहा है। नहीं आना है, पलायन और बेरोजगार मेरा मुद्दा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ अब विकास के नाम पर ये जो विकास की ढिंडोरा पीट रहे हैं कि इतना 1000 करोड़ मैं दे रहा हूँ नगर निगम को, जब केंद्र में सत्ता इनकी है और इनके मेयर भी इन्हीं के पार्टी से हैं, मेयर इनके पार्टी के महासचिव हैं, उसके बावजूद उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ निकासी करके पैसे का बंदरबाद कर रहे हैं। जिला अधिकारी के सहयोग से, यहाँ के सांसद के सहयोग से, यहाँ के विधायक के सहयोग से आप देख लीजिए मुंगेर में अभी 3-4 दिन पहले मुंगेर का एक ऐतिहासिक धर्म स्थल है चंडिका स्थान, वहां पर जो है लोग एक प्राइवेट आदमी जाकर के वहां साफ सफाई कराने का काम किया, तब प्रशासन का नजर खुला। जबकि एक पूजा से लेकर के 9 पूजा तक मुंगेर के तमाम धार्मिक लोग रात के 11-12 बजे के बाद जो है चलना शुरू करता है, वहां पर जाकर जल डालने का काम करता है। लेकिन स्थिति ये थी कि एक पूजा को भी वहां ताला बंद कर दिया गया था, वहां आदमी पूजा नहीं कर पा रहा था और वहां एक प्राइवेट आदमी गणेश प्रसाद गुप्ता जो है मुंगेर शहर के लोजपा के वो नेता है, वो जाके अपना पैसा दे करके और वहां इमीडिएट जो है साफ सफाई कराने का काम किया। और वहां पर जो है वो एक पत्रकार थे, उन पत्रकार के चैलेंज करने पर यहां जिला प्रशासन का नींद खुला और ये लोग जाकर के, ये मेयर मुंगेर की मेयर और ये तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी जाकर के जो है वहां बैठ करके साफ सफाई कराने का काम किया। ये श्रीमान, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आरोप लगाना, इन्होंने इतने सारे आरोप लगा दिए हैं, साबित कुछ नहीं करते हैं। अगर इनमें दम है, मद्दा है, पैसा मैं देता हूँ, सबूत लाइए, हाईकोर्ट चलते हैं और वहां अपील करेंगे। मद्दा है, दम है तो आइए, हमारे सांसद के ऊपर आरोप लगाएंगे। अरे जिन्होंने मुंगेर में जितनी सारी परियोजनाएं आज मुंगेर में आप देख रहे हैं, चाहे टोकोलैंड की बड़ी से बड़ी समस्या हो, चाहे फैक्ट्री लगाने की समस्या हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, माननीय सांसद आज मुंगेर के रक्षक के रूप में और पूरी तरह से एक उनका जो कार्यकर्ता है मुंगेर को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात लगा हुआ है। ये मुंगेर की जनता जानती है। आरोप लगा देना किसी के ऊपर बहुत ही आसान है, आप आरोप लगाते रहिए। मैं इस मंच के माध्यम से कर रहा हूं, जितने यहाँ पैनलिस्ट हैं, आइए, पैसा मैं देता हूं अपना, आप चलिए हाईकोर्ट में केस करेंगे अगर आपके पास सबूत है। अनर गलत बयान देने के लिए जो है वो मीडिया, आप अपने पैसे को अपने पास रखिए। मैं कहना चाहता हूँ मुंगेर का ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर यहाँ से बेगूसराय ले जाने का काम किया, यहाँ से एसबीआई का हेडक्वार्टर यही ललन सिंह जो है बात करके बेगूसराय ले जाने का काम किया। मैं कहता हूँ यहाँ पर जो है यहाँ पर एनसीसी का हेड ऑफिस था, इसको उठा करके बेगूसराय ले जाने का काम ललन सिंह ने किया। मुंगेर को टापू बना करके मत्स्य विभाग की 10 डिस्ट्रिक्ट का जिला महत्वपूर्ण मंडलीय यहाँ कार्यालय है और 54 करोड़ की जो है वो योजना जो है वो हो रही है, 250 करोड़ की डेयरी प्रोडक्ट। अरे आप छोड़ दीजिए, आरोप आप लगाइए, आरोप लगाने से नहीं होगा। मैं कहता हूँ ना, साबित करके दिखाइए, एक जो है रत्ती भर नहीं,
के रख ललन सिंह है, मुंगेर का विकास जो तेजी से हो रहा है। चलिए इन जो स्थिति चलिए, यहाँ पर और भी प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अरे भाई सबूत खोजते हैं, जानते तो सबूत दे रहा है कि पूरे बिहार के आदमी देखे कि नाखून आप बाल भेजा गया, इससे बड़ा सबूत और क्या रहेगा। सबूत देखने के लिए एक चिन्ह होता है। आप कहिए इसके लिए हम हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट है आप देखे हैं और कुछ नहीं देखे हैं। और भ्रष्टाचार का आरोप, जनता भ्रष्टाचार का आरोप जो आप जनता से पूछिए आपके नेता ने प्रधानमंत्री से विकास के लिए मांगा था कि एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी हमारे बिहार में दीजिए। आज तक आप उसका साफ चप्पल ढो रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी आपको दिया गया। बगल में विकास की बात बोलते हैं और मुंगेर का विकास की बात होना चाहिए, तो आप चले जाते हैं विकास की बात हो रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के लोग जो है वह भ्रष्टाचार और जो है खाली बोलने से हो जाएगा, बोलना क्या, काम हमने किया है। चलिए, काम किया है, काम किया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आप क्या सोचते हैं? देखिए, आज जिस तरह से जदयू और राजद, आज जिस तरह से यहाँ पर जदयू के प्रवक्ता और राष्ट्रीय जनता दल के साथी जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, अगर राष्ट्रीय जनता दल इतना ही बुरा था तो जनता दल यू राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन क्यों किया? जब भाजपा से परेशानी होता है तो राजद वाला अच्छा हो जाता है, भाजपा सांप्रदायिक हो जाता है। जब राजद से परेशानी होता है तो राष्ट्रीय जनता दल वाला भ्रष्टाचारी हो जाता है और भाजपा अच्छा हो जाता है। कल आप फिर राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन नहीं कीजिएगा, इसका क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। जब भाजपा लतारेगा राजद में जाइएगा, राजद लतारेगा भाजपा के साथ गठबंधन कीजिएगा और चौराहा पर जनता को बेवकूफ बनाइएगा। यह नहीं चलने वाला है। अभी हमारे जनता दलियों के साथी ने कहा कि मुंगेर का रक्षक है ललन सिंह, तो हम कहते हैं मुंगेर का भक्षक है मुंगेर सांसद ललन सिंह, जिसको हमने तीन बार लापता घोषित किया था। आज चंडी स्थान का जो दुर्दशा है किसके कारण है? ललन सिंह का आदमी वहां सचिव बनकर बैठा है, उसके कारण है। आज नगर निगम जो नरक निगम बन गया किसके कारण है? ललन सिंह का आदमी प्रदेश सचिव है जदयू का कुमकुम देवी, उसके कारण है। आज मुंगेर नगर निगम मुंगेर नरक निगम के नाम से जाना जाता है। हम तथ्य का जानकारी देना चाहते हैं। आप जो 9% टैक्स देते हैं नगर निगम को, आपके मकान का म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, एनुअल म्यूनिसिपल वैल्यूएशन का 9% होल्डिंग टैक्स होता है। उस 9% में मकान कर है, हाउस टैक्स। उस 9% में शौचालय कर है। शौचालय सफाई होता है क्या? पहले माथा पर ढोके ले जाता था, वो आप सेप्टिक लैट्रिन बना लिए, लेकिन टैक्स हराम कर लिया जा रहा है आज भी। पहले शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर होता था, नगर निगम के द्वारा सफाई का व्यवस्था होता था और इसके साथ साथ शिक्षा का म्यूनिसिपैलिटी का स्कूल। अभी जो नियोजित शिक्षक उसका जो अपॉइंटमेंट करता है नगर निगम, शिक्षा के नाम पर आपसे शिक्षा उपकर लिया जाता था। शिक्षा दे रहा है क्या? स्वास्थ्य उपकर लिया जाता था, स्वास्थ्य का व्यवस्था कर रहा है क्या? लेकिन 9% में 6.5% यानी 72.77% टैक्स हराम का नगर निगम आपसे हर साल ले रहा है। और उसके बाद जैसे हमारे जदयू के विद्वान प्रवक्ता बता रहे थे कि सफाई के नाम पर पैसा नहीं लिया जाता है, 30 रुपया लिया जाता है प्रति माह पब्लिक से। और जो बिल्डिंग है सबका अलग अलग वैल्यूएशन है, सफाई के नाम पर अलग लिया जाता है। और सफाई का जो एनजीओ है, मुंगेर का आदमी को, बिहार का आदमी का एनजीओ क्यों नहीं, नोएडा का एनजीओ क्यों लॉजिक ग्रुप को टैक्स वसूलने के लिए दे दिया? 13 टैक्स तहसीलदार अभी भी बैठा हुआ है, बैठ के पैसा ले रहा है। लेकिन 11% कमीशन, जिसमें 5% महापौर के निधि कोष में जाता है। लॉजिक ग्रुप को फिर 6 महीना के लिए एक्सटेंशन दिया। क्या बहाना बनाया कि आचार संहिता लागू होने वाला है?
अरे भैया आप टैक्स तहसीलदार से टैक्स वसूलवाइए, आचार संहिता कहाँ इसमें लागू अरे आता है। आप जो बोल रहे हैं कि हाउस टू हाउस सर्वे चल रहा है, टैक्स तहसीलदार हाउस टू हाउस सर्वे नहीं कर सकता है, आप लिखित में दीजिए, हम जनहित याचिका दाखिल करेंगे पटना। जनसुराज के प्रवक्ता, आप अपनी डफली अपना राग बजाते रहिए। आज के इस कालखंड की सबसे भ्रष्टतम सरकार है ये, और आप गांव के कस्बे से लेकर नगर निगम तक हर जगह धांधली और भ्रष्टाचार है। बात कर रहे हैं कि कोर्ट चलेंगे, हमारे साथ हाई कोर्ट में लड़िए, ये गलत बात है। ये कोर्ट की धमकी मत दीजिए, कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है किसी की। यहाँ बात है कि जिस सड़क पे मैं चल रहा हूँ उसी सड़क पे आप भी चल रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे गड्ढा दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। सच्चाई कबूलिए, और बात स्वच्छता और गड्ढे की हो रही है। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है, तो आपका सरकारी स्कूल खिचड़ी खिलाना छोड़ के कुछ नहीं कर रहा है। आपके समाज में छोटा छोटा स्कूल गुमटी नुमा बना हुआ है, जिसमें शिक्षक को मात्र 2000 पेमेंट मिलता है। हम बच्चे को उस स्कूल में भेजने तैयार हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। छोटा सा डॉक्टर झोला छाप अगर बैठा हुआ है, उसके पास इलाज कराने पर विश्वास है लोगों का। सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग मात्र लूट का केंद्र के लिए बनाया गया था, उसमें डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इस बात को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप भी हॉस्पिटल में इलाज करा के दिखा लीजिए। मैं इलाज कराने गया हूँ और ये सत्य है। कोई बता दे कि मैं बीमार पड़ा और सदर अस्पताल में मेरा समुचित इलाज हुआ, ये पूरा झूठ है। आपको मानना चाहिए इस बात को, और जब तक मानना नहीं सीखिएगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। और बची बात, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार, अरे एक वोट है मेरे पास, उसी में मैं हूं। जरूरी नहीं है कि हर लोगों के पास सत्ता आ जाए। विरोध कीजिए, और विरोध होना चाहिए। अहम में नहीं रहिए कि मेरी सरकार जो है कभी जाने वाली नहीं है। ऐसा नहीं होता। प्रजातंत्र है, सबको मौका मिलता है, मौका मिलेगा ही। लोग लड़ेंगे चुनाव, जनता के दरबार में फैसला होगा, ये सत्य है। और सबको पता है अपना अपना कि जनता के दरबार में जाना है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि जदयू कभी सत्ता में आ गई है। मैं भी जदयू का सदस्य रहा हूँ, जदयू के पार्टी में रहा हूँ पद पे, लेकिन पिछले 20 साल से कभी मैंने नहीं देखा कि 32% भी 15% क्रॉस नहीं हुआ है ये दल। इसलिए इतना अहम नहीं होना चाहिए किसी भी दल को। धन्यवाद। क्या कहना है आपको? कहना ये है कि पता तो नहीं कि जदयू के हैं कि भाजपा के हैं, ये अभी तानादीन किसी से के लिए तो आपको 20 साल से अलग है, लेकिन आजादी 20 साल पहले नहीं मिला है। 70 साल से आप कहाँ थे? बार बार इस बात का सुनते हैं कान में कि आपको इसी से अलग किया गया। आप कहाँ थे 70 साल? अभी तो 20 साल 15 साल आपको हुआ, आप भी तो सत्ता से बाहर रहे। तो ये बार बार इसी बात का लेना कि आपको अलग रखना, आपको क्या रखना, कल आप भी निकल जाइएगा। ये धमकी, ये ताना देने की क्या जरूरत है? ये हमेशा सुनते टीवी पर, इस पर। ये क्या बात है? आप तो 70 साल से नहीं थे। आप कहाँ थे 70 साल से? कहीं ने 2 सीट 1 सीट आधा सीट आपका टाइम आया, आपको मिल रहा है। ये तो जनता पर नहीं थी। ये बीच चौराहे पर दूसरे को ताना देना मौगी के तरह, ये अच्छा नहीं लगता है।